दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। जिला महेंद्रगढ़ में वीरवार को हुए निजी बस हादसे को लेकर अधिवक्ता वर्ग भी व्यथित है। रेवाड़ी जिला बार की ओर से आज सीएम नायब सिंह सैनी के नाम डीसी रेवाड़ी के माध्यम से एडीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाने के साथ ही ऐसे पीड़ितों को निःशुल्क पैरवी करने की बात भी कही गई है। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की रिपोर्ट। इंद्रपाल यादव, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी। कल की एक तो मेरी सबसे पहले तो जिन परिवारों के चिराग बुझ गए ड्राइवर की लापरवाही, स्कूल प्रशासन की लापरवाही से, उन परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि प्रभु अपने श्री चरणों में उन बच्चों को स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। आज कोई ज्ञापन भी दिया गया है। आज हमने, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग समाज के किसी भी घटनाक्रम का के जागरूक होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते सभी वर्गों के साथ खड़ा है, सबके दुख में पूरी तरह से सहभागिता करता है जितना भी उनसे बन पड़ता है। और आज हमने इस हादसे के निमित्त रेवाड़ी बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता और बार एसोसिएशन की तरफ से हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया और सीएम साहब के नाम, कि ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटें और स्कूल संचालक और संबंधित अधिकारी जो कि ऐसे स्कूलों को संरक्षण देते हैं और नॉर्म्स को जो पूरा नहीं करते, अनियमितता बरतते हैं, हर सिस्टम में अनियमितता बरतते हैं। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि केवल ये स्कूल क्यों, जब हम सामान्य व्यक्ति जब कहीं भी यातायात लेके जाते हैं तो अपनी गाड़ियों से जाते हैं, कहीं बेल्ट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो ऑनलाइन चालान हो जाते हैं। और जिनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, देश के भविष्य को लेकर चलते हैं, युवाओं को लेकर चलते हैं, सरकारी रोडवेज के बसें हैं, सरकारी गाड़ियां हैं और प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं, उन पर ये नॉर्म्स लागू क्यों नहीं होते? ये नियमावली, नियम के विरुद्ध क्यों चलते हैं वो लोग? उसके अंदर सभी सहभागी हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े अधिकारी हों, चाहे वो यातायात का पालन करवाने वाले अधिकारी हों, वो सब इसके लिए बराबर के जिम्मेवार हैं। केवल ड्राइवर और स्कूल संचालक ही नहीं, क्योंकि आपस की मिली भगत से वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है कि इस तरह के जो भी अधिकारी, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, चाहे यातायात से जुड़े हों, स्कूल प्रशासन के अधिकारी हो, संभालने वाले हों और ड्राइवर हो, इन सबको कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और इन परिवारों को जिनके साथ ये दुखद घटना घटी है, इनके पूरी तरह से उनको न्याय मिले और आर्थिक मदद भी इनको, जो इमीडिएट, जो अब तुरंत इनके सिस्टम में जो दी जा सकती है सरकार की तरफ से, वो दें। मौसम शर्मा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रेवाड़ी। कल सर एक हादसा हुआ है कदीना में, आपने भी सुना होगा, ज्ञापन भी आज दिया गया है वकीलों की तरफ से, क्या कहेंगे? बड़ा दर्दनाक हादसा है और हम इसकी प्रशासन को ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई का इंजाम है। और इस तरह से जो प्रशासन की छुट्टी होते हुए भी ये प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मोनोपोली करके ना स्कूलों को खोलते हैं, बच्चों को अभिभावकों को परेशान करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की हम नाकामी भी मानते हैं। और अगर इस मामले में कोई अभिभावक इस केस को लेकर हमारे पास आता है तो हम उसकी निःशुल्क जो हमारे से बन पाएगी उसकी कानूनी सहायता करेंगे। और हम इसको सरकार को इस बात के लिए सचेत करने का कहेंगे कि भाई ये चीज़ इस तरह की है वो आगे से भविष्य में ना हो, उनका ध्यान रखें। मेरा नाम दीपक रोहिल एडवोकेट है। मैं बार एसोसिएशन बाउल से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। सर कल एक हादसा हुआ है, क्या कहेंगे निजी स्कूल बस पर लेकर? ये जो हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और एक तरह से शरीर में मतलब अपने आप ही हलचल पैदा करने वाला है। जब हमने इस हादसे के बारे में सुना तो शरीर एकदम से मतलब काँप सा गया। और इस हादसे में जिन भी बच्चों की डेथ हुई है, मैं उनके घर वालों को ढांढस बांधता हूँ और उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस प्रकार के जो हादसे हैं वो हमारे जो प्रशासन है उसकी कार्रवाई को दर्शाते हैं। ना तो इसको लेकर सरकार इतनी संगीन है, क्योंकि सभी स्कूल्स में इसी तरह से बसें, इसी तरह से ड्राइवर्स, किसी बस पे ड्राइवर है तो उस पे कंडक्टर नहीं है, किसी में ड्राइवर है तो वो ढंग का नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास परमिट नहीं है, किसी का इंश्योरेंस नहीं है। तो इस तरह से जो हादसे होते हैं वो बड़े ही झकझोर कर देने वाले होते हैं समाज को। और इस तरह जो भी इस परिवार को, अधिवक्ता वो मैं ही नहीं, हमारे पूरे अधिवक्ता जो एडवोकेट्स हैं रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, वो सभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनको निःशुल्क सहायता
देने के लिए तैयार है, उनकी पैरवी करेंगे। मैं नहीं, मेरा साथी हैं और भी हमारे साथी भी हैं, हम उनसे भी लगातार टच में हैं। और सरकार से मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इनके परिवार को जो भी सहायता तुरंत प्रभाव से देने वाली हो वो दी जाए।